किरण पब्लिकेशन का मॉडल सेट प्रैक्टिस है, सेट नंबर 3 है बिहार एसएससी का। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ इनका विलय हुआ है। भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड की शुरुआत कब हुआ था? पोस्टल इंडेक्स पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो नियम संशोधन हुआ था 2006 में। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दिया था? तो बरदोली की महिलाओं ने दिया था सरदार की उपाधि। मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या है? मूल का स्रोत होता है मार्क्स के अनुसार श्रम। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया है। 1952 में। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो ध्वजा सत्याग्रह कानपुर में हुआ था, नागपुर में हुआ था ध्वजा सत्याग्रह 1923 में। निम्नलिखित में कौन संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो दिगंबर बौद्ध धर्म से नहीं है, यह जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 11, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था 1912 में। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में किया था। निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? तो देखिए विश्वविद्यालय 4 गो है, जिसमें बॉम्बे का सबसे पहले इसमें किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, एसोमाइट क्या है? एसोमाइट एक झरना है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट 1975 में छोड़ा गया था। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो विशाखापट्टनम में तट आधारित। निम्नलिखित में कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़ने वाला शहर है श्रीनगर और कन्याकुमारी। श्रीनगर और कन्याकुमारी। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो निक्षालक कहते हैं, निक्षालक कहते हैं। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत का सर्वोच्च पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो पर्यटन गांव असम राज्य में है। ठीक है। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो टीसीपी या आईपी एड्रेस का प्रयोग किया जाता है मानव द्वारा। अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। सारस किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो उत्तर प्रदेश के सारस। किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है?
तो अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो ऊंट सबसे अधिक सेवन करता है नमक का। निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? देखिए, सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, घरेलू एयरपोर्ट इनमें से कोई नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान है? तो जीडीपी का पूर्वानुमान 6.3 है। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो जीतने वाला देखिए, जीतने वाले हैं एस चंद्रशेखर, बीएस नयपाल, हरगोविंद खुराना। सर जगदीश चंद्र बोस नहीं जीते हैं, अभी तक नोबेल पुरस्कार एक भी बार नहीं मिला है जगदीश चंद्र बोस को। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्ना भंडार अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में अन्ना भंडार मिले हैं। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है? तो अशोक को हम जानते हैं प्रियदर्शी के नाम से। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? तो धर्माचार्य वहानी था, वह हानि था, ठीक है, धर्माचार्य था। भारत राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में शामिल होने वाला जिला मानभूम था, 1956 में शामिल हुआ था। विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने किया था? तो विशिष्ट तो रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से किसे अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत कुमारियों से विवाह की नीति अपनाया था? तो अकबर था। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास किस लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध का कारण था, इसलिए प्रसिद्ध था सूरजगढ़ा। नादिर शाह ने डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, तो कथन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कुछ कानून की शक्ति प्रदान करता है जो संसद के दोनों सदनों के संचालित न होने के समय लागू किए जाते हैं, यह सही है। दूसरा, संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात 35 दिन के अंदर अध्यादेश को विधेयक में परिवर्तन किया जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा रद्द हो सकता है। 35 दिन नहीं होगा, यह 14 दिन होता है, ठीक है। अब चलते हैं 39 क्वेश्चन नंबर। तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तुगलक वंश के समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका थी।
मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? तो पेशवा कहलाते थे। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 29 जून 1962 को लागू किया गया था। किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगजेब का मकबरा स्थित दौलताबाद में है। अब बीबी का मकबरा कहेगा तो औरंगाबाद। मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। कौन सा मंदिर था? तो बृहदेश्वर मंदिर। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा है? तो गंगा हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश गंगा। यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 का राइडर कप जीता है? तो टीम अमेरिका को हराकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है अनुप्रस्थ तरंगे। फैराड किसकी इकाई है? तो फैराडे धारिता की इकाई है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वाहक करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक कहलाते हैं। फोटोन की कण बनने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस पर टिकी हुई है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर टिकी हुई है। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में जाते हैं तो वे पी डैश एन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करते हैं? तो दृष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं। किसी विद्युत अपघटक की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो ये वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो 10⁵ प्रकाश वर्ष। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किससे संबंधित है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59। हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो N2O होता है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट घोल से तांबे कॉपर का निक्षेपण होता है? तो लोहे पर कॉपर का परत चढ़ाया जाता है। गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गोताखोर जो पानी में अंदर लेकर जाते हैं हीलियम और ऑक्सीजन के साथ। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सीएटिक नहीं बनाता है? तो फ्लोरीन नहीं बनाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक होता है? तो मलेरिया। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर 1% नहीं होता है। जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसाव फिल्टर कहते हैं, ट्रिकलिंग। अवशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ क्या होता है? रिएक्टर शब्द का परिमार्जक होता है। तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिकी की हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रतिभेद का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोसोमोनास।
नाइट्रोसोमोनास का प्रयोग किया जाता है। ठोस अवशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है, यही गलत है। झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप पलव के तेजी से बढ़ने के पुंज को क्या कहते हैं? तो बढ़ने के पुंज को क्या कहते हैं? जल प्रस्फुटन। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई 6 महीना होती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो इसमें हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ध्वनि तरंगे द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या होता है? परावर्तन। अब क्वेश्चन नंबर 73, दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो उसके ताप पर निर्भर करती है। चलते हैं 74। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रक्षेपित करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 75, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? जॉन वान न्यूमैन ने की है। इस सेट का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन हमने पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जो कि सब मिल जाएगा, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा।